सबसे पहले पूज्य गुरुदेव भगवान को बहुत बहुत प्रणाम। आपके आगमन से ही हमें इतनी खुशी हो गई है। हमें तो ऐसा लगा जैसे साक्षात हमारे लिए पूज्य गुरुदेव भगवान सुखदेव ही आपके स्वरूप में आ गए, क्योंकि आपसे हम ज्ञान प्राप्त करके केवल मैं ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के जितने विद्वान ब्राह्मण हैं सब आपके चरणों में माथा रखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। यम कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो वनेधोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बड़े सौभाग्य का विषय है कि जहाँ हम खड़े हैं वह वट वृक्ष की अनादि महिमा है, और हमारे बगल में आचार्य सुमन कृष्ण जो भागवत के प्रवक्ता हैं और यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, और इन्होंने बड़ा विधिवत जो है इसका दर्शन कराया, इसके महत्व को बताया। आप ये देखिए जहाँ जहाँ वट वृक्ष होगा वहाँ वहाँ जटाएँ होती हैं नीचे, किंतु जटा विहीन है ये जी। और दूसरी विशेषता, हम जब आए थे, जब यहाँ निर्माण हुआ तो जैसे मिस्त्री लोग होते हैं ना, कारीगर लोग बनाने वाले, उसने कोई जो है अपद्रव्य जो है रख दिया, वो डाली सूख गई, तो ये क्या है, देव वृक्ष है, ये देव वृक्ष है। और ये इस बात को सूचित करता है कि जो परंपरा रही भागवत की, सबसे पहले भगवान ने जो ब्रह्मा जी के लिए जो है भागवत का श्रवण कराया, इसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और नारद जी ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को। तो सुखदेव जी ने इसी के नीचे बैठ कर के चक्रवर्ती सम्राट जो राजा परीक्षित थे उनके लिए कथा श्रवण कराया। उससे ये ध्वनि निकलती है, चक्रवर्ती राजा होकर के उसने वृक्ष के नीचे भागवत सुनी है। ऐसा नहीं कि 20 लाख का पांडाल बना हो, 1 करोड़ का पांडाल बना हो। हाँ, तो उन्होंने ये दर्शाया कितना भी सामर्थ्य हो, सीधे सच्चे ढंग से जो है अपना जो कथा का जो श्रवण वो करना चाहिए। तो चक्रवर्ती राजा होते हुए सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित जी ने जो है इसी के नीचे जो है कथा का श्रवण किया है। और ये वट वृक्ष जो है वो देव पुरुष है, इस स्थान का विशेष महत्व है। और हम तो यहाँ से यही कहेंगे, जैसे कथा जो है सुखदेव जी ने चक्रवर्ती राजा को सुनाया और वो वट वृक्ष के नीचे सुनाई, इसी ढंग से जो है कथा का प्रचलन होना चाहिए, तो सामान्य जनों तक कथा पहुँचेगी। क्योंकि जब कथा व्यासों के यहाँ जब वो सामान्य व्यक्ति जाता है तो उससे पूछता हम क्या रेट है, तो बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल जो 20 लाख रुपया है ना, जो हमारे साथ आने वाले उनको कर देना, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो जन सामान्य है वो उसको कथा नहीं करा सकते, और ये सहज ढंग से आ जाए कथा जो है वृक्षों के नीचे खुले में। तो मैं समझता हूँ गांव-गांव में जो कथा का महात्म्य पहुँचेगा, बाकी राजसी ढंग से वो विषय नहीं बने, वो शहरों की सीमित रह जाएगी। यद्यपि जो है आचार्य सुमन कृष्ण जी ने जो है इसके महत्व का प्रतिपादन कर दिया है, किंतु जन सामान्य तक इसका महत्व पहुँचे, यहाँ का क्या महत्व है, क्या विशेषता है, क्या पुण्य है इस तीर्थ का, वो उसके विषय में जो है 2 मिनट अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले पूज्य गुरुदेव भगवान को बहुत बहुत प्रणाम। आपके आगमन से ही हमें इतनी खुशी हो गई है। हमें तो ऐसा लगा जैसे साक्षात हमारे लिए पूज्य गुरुदेव भगवान सुखदेव ही आपके स्वरूप में आ गए, क्योंकि आपसे हम ज्ञान प्राप्त करके केवल मैं ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के जितने विद्वान ब्राह्मण हैं सब आपके चरणों में माथा रखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ के बारे में आपको बताऊं, जैसे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, भगवान कृष्ण की मथुरा, ऐसे ही भागवत की जन्मभूमि गुरुदेव ये है। यहाँ पे गुरुदेव भगवान सुखदेव जी 2 बार प्रकट हुए। एक बार तो सबसे पहले जब राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने के लिए यहाँ पे आए, भादो शुक्ला नवमी से कथा प्रारंभ हुई। और दूसरी बार यहाँ पे यहीं सामने एक मंदिर है श्यामचरण दास जी महाराज जी का,
तो उन्हें दर्शन देने के लिए पुनः यहाँ पे भगवान सुखदेव जी प्रकट हुए। और यहाँ के संत जन बताते हैं, यहाँ के जो बड़े स्वामी कल्याण देव जी महाराज जी थे, जब यह तीर्थ जर्जर अवस्था में था, यहाँ कोई नहीं था, तब वो यहाँ पहली बार आए थे। तब जनश्रुति के अनुसार उन्हें भी एक बार भगवान सुखदेव जी ने दर्शन दिया था। तो मुख्य बात तो पूज्य गुरुदेव आपने कहा, और यही मुख्य बात है। यहीं पर पहली बार भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। और ये जो अक्षय वट वृक्ष है, ये लगभग 5,500 वर्ष से भी पुराना है। इसकी विशेषता ये है, यहाँ कभी पतझड़ नहीं होता, हमेशा हरियाली छाई रहती है। बोलिए सुखदेव जी भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। और पूज्य गुरुदेव यहाँ का ये नियम है, अक्षय वट वृक्ष की लोग परिक्रमा करते रहते हैं। और इसी अक्षय वट वृक्ष के नीचे ही भगवान सुखदेव जी ने जब परीक्षित को कथा सुनाई, उसके पश्चात भगवान गणेश जी प्राकृतिक रूप से अपने आप वृक्ष पे ही प्रकट हो गए। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ अत्यधिक भीड़ भी हो रही है। थोड़ा साइड होइए। हाँ, आप पूज्य गुरुदेव आप देखें, यहाँ पे भगवान गणेश जी अपने आप प्राकृतिक रूप से प्रकट हुए हैं। और यहाँ गुरुदेव पहले भगवान गणेश जी का मंदिर नहीं था, तो बाकियों के साथ तो था गणेश जी का, लेकिन अकेले गणेश जी नहीं थे। तो हमें ऐसा लगता है साक्षात भगवान गणेश जी अपने आप ही शायद यहाँ प्रकट हो गए, क्योंकि लिखने वाले तो भगवान गणेश जी ही थे। और पूज्य गुरुदेव और एक बात बताऊँ मैं, यहाँ पे ये हमारा सामने हनुमान मंदिर है। अभी लगभग 5 दिन पूर्व की एक बात है, एक घटना हमारे यहाँ घटित हो गई। हनुमान जी के मंदिर में यहाँ पर एक महिला माता जी ने हनुमान जी को स्पर्श कर दिया। तो हनुमान जी ने वहाँ मंदिर से उस माता जी को यहाँ फेंक दिया और वो रक्त बमन करने लगी। हम तो देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। किसी ने कहा हनुमान जी उड़ गए, किसी ने क्या कहा। तो हमें ऐसा लगा शायद उन्होंने सेवा अपराध कर दिया। फिर बाद में हम सभी लोगों ने हनुमान चालीसा करके यहीं का जल उनके ऊपर जैसे छिटक दिया, उसके पश्चात फिर वो शांत हुई। तो हनुमान जी यहाँ पे साक्षात निवास करते हैं। इसीलिए आजकल हम सब लोगों को कहते हैं हनुमान जी को दूर से ही प्रणाम करो। माताएँ तो स्पेशल जो है थोड़ा दूर से ही प्रणाम करें। तो यही विषय बात है। और यहाँ पे पूज्य गुरुदेव मुख्य मंदिर हैं। आप भगवान श्री सुखदेव जी हैं और आप राजा परीक्षित जी हैं। आप भगवान श्री कृष्ण जी हैं और इधर आप वेद व्यास जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी हैं और आप श्रृंगी जी और समीक ऋषि जी हैं। यहीं पर पहली कथा हुई तो ये भगवान सुखदेव जी का मुख्य मंदिर है। और मेरी आपसे एक अनुरोध है, आप 10 मिनट यहाँ बैठ के कुछ भी भगवान को सुना दीजिए, तो मुझे लगता है कि भगवान आपसे अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे।